सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहलगाम आतंकवादी मामले से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले आपको दे दें, क्योंकि आतंकवादियों ने AK-47 और M4 जैसे असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया था। इसका खुलासा हुआ है मौके से मिले कारतूसों से। उन कारतूसों की जांच से पता चला है कि आतंकवादियों ने AK-47 और M4 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां बरसाई थी, वो नरसंहार किया था। खुलासा यह भी हुआ है कि हमले में 3 विदेशी आतंकी और एक स्थानीय आतंकवादी के शामिल होने की खबर है। हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से बैसन तक पहुंचे थे पैदल चलकर, और उन सभी दहशतगर्दों ने कम से कम 20 से 22 घंटे की ट्रैकिंग की थी और लगातार चलते रहे थे। पेस्टॉन घाटी में जिस जगह पर यह हमला किया गया था, वहां 2 आतंकवादी दुकान की तरफ से यानी कि बाईं ओर से हमला करने के लिए पहुंचे थे। वहीं 2 अन्य आतंकवादी दाहिनी ओर से जिप लाइन के करीब पहुंच गए थे। आतंकवादियों ने 2 मोबाइल फोन भी छीने थे। तो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, जो खबरें सामने आई हैं, अत्याधुनिक वेपन्स के साथ यह हमला किया गया था, यह नरसंहार किया गया था, और 22 घंटे पैदल चलकर ये आतंकवादी यहां पहुंचे थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता कमलजीत जुड़ गई है श्रीनगर से। कमलजीत, और क्या जानकारी मिली है? तमाम जो जानकारी मिल रही है चौंकाने वाली है। 22 घंटे लगातार पैदल चलना, 3 विदेशियों का हाथ होना और 1 लोकल का इसमें हाथ होना। देखिए, जानकारी बिल्कुल साफ तौर पे आ रही है और काफी क्रूशल आई विटनेस अकाउंट है। आपको बता दें, होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन हो चुका है, एनआईए जांच ले चुकी है। बुधवार से टीम यहां पर है, उनके आईजी, डीआईजी, उनके एसपी यहां पे जांच पे जुटे हुए हैं। पर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता दें, तकरीबन 2 बजे 22 अप्रैल को ये आतंकी आए, एक दुकान पे जाके 2 आतंकी बैठे, दूसरी ओर थे जिपलाइन की तरफ, और अचानक से वो उठ खड़े हुए और उसके बाद आपको वो नजर आएगा वीडियोस में भी, वो अप्रोच कर रहे थे टूरिस्ट को। और ऐसा बताया जाता है तकरीबन 4-5 टूरिस्ट है, उनको वहां पे बिठाया, उनसे सेग्रीगेशन किया गया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और जब उन्होंने कहा वो हिंदू हैं, उन्हें उसी समय गोली से मार दिया गया, यानी मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ और पीछे से लोग भागने की कोशिश करते रहे, और इसी वजह से उन्होंने एक एक करके चुन चुन के लोगों को मारा। कुछ जो बच गए थे उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, तो उनकी पैंट उतार के चेक किया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं अपने आप में बर्बरता दिखाता है, प्लानिंग दिखाता है, और किस तरह से ये पूरा एक्शन हुआ है। यानी उसके बाद हमें यह भी बताया गया है वहां पे 2 अहम क्रूशल आई विटनेस अकाउंट्स हैं। एक है, क्योंकि हर कोई टूरिस्ट एरिया में हमने देखा है कि वीडियो बनाने वाले होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, तो वहां पे कोई रील बना रहा था और एक ऐसा व्यक्ति है जो टूरिस्ट के लिए रील बनाता था, उसने काफी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए और अब वो एक अहम आई विटनेस अकाउंट है। और आपको ये भी बता दें कि जब आतंकियों ने देखा कि वो बना रहा है और उसकी तरफ चल पड़े, तो वो जाके पेड़ के पीछे छुप गया, फिर चढ़ गया। और इसी वजह से सुरक्षा बलों का कहना है कि जब तक पुलिस की टीम वहां पे पहुंची, और सबसे पहले एसएचओ और सीआरपीएफ की टीम वहां पे पहुंची थी, तब उन्होंने जाके उसको वहां से उतारा। दूसरा जो आई विटनेस है वो वहां पे एक छुट्टी पे गए हुए लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और ऐसा बताया जाते हैं वो कर्नाटका के हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ आए थे, तो उन्होंने अपने पहले परिवार को बचाया, और एक इंपॉर्टेंट आई विटनेस की तरह पे उनसे भी एनआईए और बाकी जांच एजेंसियां इस वक्त लगातार राब्ता बनाए हुए हैं। ये भी बताया गया कि 2 आतंकी हैं, उनके पास AK-47 थे, 2 के पास M4 कार्बाइन था। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये अंजाम दिया गया है, उन्होंने मोबाइल फोन भी जो आसपास थे उनसे लेने की कोशिश की, ताकि कोई ना कोई कॉल ना कर पाए। और पहला जो 100 नंबर पे पीसीआर को कॉल गया, वो हिमांशी नरवाल, जो कि धर्म पत्नी है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि नेवी के ऑफिसर थे। 6 दिन हुए थे उनकी शादी को। सबसे पहला कॉल 2:30 बजे के करीब उनका पीसीआर को आया, और वहां से तुरंत सबसे पहले जो टीम्स है वो रवाना की गई। और वहां पे भी आपको बता दें, क्योंकि ऊंची और खड़ी चढ़ाई है, वहां पे 45 मिनट से 1 घंटा लग गया। सुरक्षा की कोई आसपास बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर ऐसी जो चीजें वो सामने आ रही हैं, कार्ट्रिजेस इकट्ठे किए गए हैं। तो ये सारी जो जांच है अब वो लगातार चल रही है, लेकिन बात आ रही है कि 3 इसमें पाकिस्तानी और 1 आदिल ठोकर का नाम आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों में उसी आदिल के बारे में अपने दर्शकों को और ज्यादा जानकारी दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जिस आदिल का जिक्र अभी कमलजीत कर रही थी, वो आप देखिए जरा,
ये इसका स्केच तैयार किया गया है। पहलगाम हमले का गुनहगार आदिल, तस्वीरें देखिए, ठोकेरपुरा अनंतनाग का ये रहने वाला है, आदिल इसका नाम है। और आपको ये भी बता दें कि इसका स्केच तैयार किया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले में ये शामिल था। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कई किलोमीटर पैदल चलकर ये आए थे। आतंकवादी रेकी पहले कर ली गई थी और तब इस नरसंहार को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान भी गया था ये आतंकवादी, लश्कर के कैंप में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। लश्कर से ट्रेनिंग लेने के लिए आदिल पाकिस्तान गया था। 2024 में पाकिस्तान से लौटा था आदिल। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार ये रहा है। जो एक लोकल टेररिस्ट की बात लगातार कही जा रही है, ये वही आतंकवादी है, ये वही नरसंहार करने वाला चेहरा है जिसका नाम आदिल बताया जा रहा है और पूरा नाम इसका है आदिल अहमद ठोकार। तो आदिल का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है क्योंकि लगातार सेना की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 9 घरों का अभी तक जमींदोज किया गया है।